इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ओडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी मैं कमलेश विजयवाड़ी को आमंत्रित कर रहा हूँ। दीपक विशेष जी एसडीएम नोडल आपात और लता कृषि समिति के सभापति काबलाल कटेरी, कामेश्वर पटेल जी सभापति निरंतर यात्रा में जिस तरीके से बदलाव हुआ है और उस बदलाव के साथ हम संस्कार और स्वभाव में सभी शिक्षकों से आदेश है बच्चों को उनका स्थान सुनिश्चित करवाए बैठे और मैं अगर ये विधायक अगर आप लोग ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के साथ भेदभाव किया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैं सहन नहीं करूंगी। आप लोग बैठो, आप ही लोग को मुबारक हो। आपसे भी आग्रह के मंच पे स्थान ग्रहण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के पश्चात पूर्व नगर पालिका माननीय सांसद महोदय अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन। हमारे बीच में स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं पीछे न एक नए विकास के साथ उनके बातों को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर चल करें और हम 10 साल की वो नगर पालिका यात्रा में नया विश्वास था। मुझे नहीं बैठना। हमारा सतत स्वभाव सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। हम प्रशासन के लोग व पूरे सरकार की हम अपने पूजा शहर में व्यवस्थाएं पुराने घरे की तरफ वापस लौटी। अस्पताल की कर रहा हूँ, स्वच्छ ऑफिस की कर रहा हूँ, स्वच्छ मोहल्ले की कर रहा हूँ, स्वच्छ तालाब की कर रहा हूँ, स्वच्छ कुएं के किनारे की का पालन नहीं कर रहे तुम लोग। बिल्कुल अति पे आमादा हो। बिल्कुल एक फोन तक नहीं लगा रहे तुम। बिल्कुल नहीं है। अपने पे आएंगे ना तो सबकी आफत कर डालेंगे हम। यहाँ चमचागिरी वाला काम नहीं चलता है, समझ लो बिल्कुल ध्यान से। 11:30 बजे का टाइमिंग दे रहे हो और 10:30 बजे कार्यक्रम चालू हो गया। कौन बैठा है मंच पे तुम्हारा? किस किस को बुलाए हो और कौन है? तो ये टाइम में तुम लोग कोई जब और कौन है? तो ये टाइम में तुम लोग कोई जब आएगा तब आप कार्यक्रम चालू कर लोगे। क्षेत्रीय विभाग का बनके दरकिनार करोगे तो फिर क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? चलो तुम्हारी हम मंच पे बात करते। चलो फोन भी नहीं किया मैंने, फोन भी नहीं किया। मैंने कल बोला था कि आप फोन करिएगा। फोन भी नहीं करोगे, फोन भी नहीं करोगे। फोन भी तुमको नौकरी दे दिया जाएगा। व्यस्तता थी ज़्यादा समझ में आ रही थी तुमको? बड़ा भारी जिम्मेदारी निभा रहे। ये जिम्मेदारी निभा रहे तुम लोग। इस तरीके से निभाओगे, हमारा अपमान करोगे ना तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। जनता ठीक ठिकाने से लगा देगी तुम लोगों को। नौकरी करना है ना, सिस्टम से करो। बड़ा प्रशासन अधिकारी प्रशासनिक बड़ा सरकारी कार्यक्रम है। क्षेत्रीय विधायक के आए बगैर तुम्हारा कार्यक्रम चालू हो जाता है। समय दे रहे हो 11 बजे और कार्यक्रम शुरू कर रहे हो 10:30 बजे। किसके कहने पे चालू किए तुमने? कोई सॉरी नहीं।
बिल्कुल नहीं। मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी तुम लोगों की। रुको ना, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे तुम लोग, बिल्कुल अति पे आमादा हो, बिल्कुल एक फोन तक नहीं लगा रहे तो प्रयास है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे बालाघाट नगर में या जिले में यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरा पंगु हो चुका है। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं ये उन्हीं की जी हजूरी करने में लगा हुआ है। मैं जिस शासकीय कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है मेरा हमेशा अपमान किया जाता है और ये लोग पहले ही समय के पहले ही कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। संबंधित अधिकारी ना कोई फोन करते, ना बताते, ना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता। कुर्सियों में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे जो पद में नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो लोग भी बैठे रहते हैं, कुर्सियों पे कब्जा हुआ होता है। हमें आगे अपनी कुर्सी तलाश करना पड़ता है कि हम कहाँ बैठे। तो मैं इसलिए इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके जा रही हूँ। एक इतने बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनके नाम से पूरा देश चलता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, जिनकी ईमानदारी और निष्ठा की मिसाल आज भी दी जाती। आज उनके जयंती के दिन आज स्वच्छता अभियान का भी समापन है। उस दिन इस तरह से अगर हो क्षेत्रीय विधायक का इस तरह अपमान किया जाए, प्रोटोकॉल का पालन न किया जाए, जो लोग 30-30 हजार वोटों से चुनाव हारे हुए हैं उनको मंच पे बुला के उनका स्वागत सत्कार किया जाए, मेरे आने के पहले ही पूरी पूजा पाठ हो जाती है, माल्यार्पण हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो मेरे यहाँ रहने का औचित्य क्या है। तो मैं ऐसे कार्यक्रम का कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उनकी घटिया सोच की मैं निंदा करती हूँ। और मैं इतना जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहते, अगर आप नियम कानून नहीं मानते, तो आपको लिखित में दे देना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की है, जिला प्रशासन की है, एसडीएम की है और मातहत इनके सभी अधिकारी कर्मचारियों की है। और आज का जो आयोजन करने वाले इस विभाग के लोग अधिकारी हैं वो बड़ी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं सॉरी मैडम। ये सॉरी मैडम होता है क्या? एक चुने हुए विधायक को, जो क्षेत्रीय विधायक है, उसका आप अपमान कर रहे हो उस तरीके से। इसलिए मैं लोकतंत्र का जो अपमान करता है, मैं ऐसे जगहों में रुकना एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए मैं कार्यक्रम का बहिष्कार करके जा रही हूँ और मैं कह देना चाहती हूँ कि सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। तो मेरा कहना है जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इनको सबको भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम सब भाजपा के कर्मचारी हैं। सीधी बात है। जिस प्रकार से आप जहाँ पर विरोध कर रही थी, एक तरफ कलेक्टर साहब बैठे हुए थे, कलेक्टर साहब आपके पास आकर के बात भी नहीं सुने आपकी, ना आपसे कुछ निवेदन किया बैठने का, ना कुछ आप। मैंने कहा ना जिला प्रशासन समय दिया गया था कार्यक्रम को, मुझे 11 बजे की विधिवत सूचना दी गई थी, मेरे पास लिखित में लेटर है। और मैं आपको बताऊं, आप जानते हैं मैं 2 दिन से भोपाल प्रवास पे थी। हमारे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने परसों बुलाई थी और कल हम सभी विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकारी निवास पर उनसे मिलने हमको टाइम मिला था। मिलने गए थे, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5-5 करोड़ की हम डिमांड लेके गए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सदन में हमें आश्वस्त किया था विपक्ष को कि मैं निकट भविष्य में आप लोगों को सभी के साथ बिना भेदभाव के विकास कार्यों के लिए अपनी विशेष निधि से 5-5 करोड़ रुपए दूंगा। तो उनके वादे को याद दिलाने के लिए, उनसे आग्रह करने के लिए कि अब अपना वादा पूरा करें, जिससे वो 5 करोड़ रिलीज होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। सड़क, नाली, बिजली, पानी और बड़ी जो योजनाएं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाएगा। तो मैं रात को राजधानी एक्सप्रेस में 1 बजे मेरी ट्रेन आई और मैं अभी बस बालाघाट पहुंची हूँ, तैयार हुई हूँ और इस कार्यक्रम में शामिल हुई, क्योंकि मैं घड़ी देख रही थी, मुझे 11 बजे यहाँ पहुंचना है और मैं 11:05 पे आ चुकी हूँ। लेकिन मुझे जानकारी ये मिल रही कि तो कार्यक्रम 9:30 बजे 10 बजे से चालू हो गया है। और आप देखिए महापुरुषों की फोटो में माल्यार्पण हो गया, सारा कार्यक्रम हो गया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा है, हम देख रहे हैं। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे गेट पे, एक कर्मचारी नहीं के गेस्ट को आप कैसे अटेंड करेंगे? आपका जिम्मेदारी बनती है, शासकीय कार्यक्रम बनता है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कर्मचारी अधिकारियों को नियुक्त करें, 2 अधिकारी कम से कम वेलकम करें। कोई भी आए, गेस्ट है आपका बुलाया, उसका स्वागत के लिए यहाँ कोई नहीं, आप अरे गहरे नत्थु खारे जैसे आ रहे हो, वहां पे कुर्सी तलाश कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका होता है क्या? ऐसे कार्यक्रमों का मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ और जिला कलेक्टर को भी ध्यान रखना चाहिए। वो नए आए हुए हैं, यहाँ शिष्टाचार, सौजन्यता उनको आना चाहिए, विनम्रता से अगर वो रहेंगे, सामंजस्य बैठा के रहेंगे तो जनप्रतिनिधियों का साथ उनको मिलेगा। विकास में हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें, लेकिन प्रशासन अगर भारतीय जनता पार्टी के आगे अगर नतमस्तक होकर काम करेगा तो हम विपक्ष के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं बिना भेदभाव के सबका सम्मान हो, प्रोटोकॉल का पालन हो और
विकास की बात हो। चाची के इसकी शिकायत आप बिल्कुल, मैं अभी तत्काल इसकी शिकायत, क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री जी से हमारी इतनी अच्छी भेंट हुई मान सम्मान के साथ, और उन्होंने कहा कि मैं किसी भी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो चाहता हूं मेरे मध्य प्रदेश खुशहाल हो और आम जनता हमारे प्रदेश की खुशहाली का जीवन जिए। तो मैं इसकी तत्काल आज शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगी। और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग सिंगार जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि अगर आप लोगों के साथ किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय स्थिति आती है, आपके साथ अगर विपक्ष के होने के नाते अगर जिला प्रशासन को भेदभाव करता है तो उसकी शिकायत हमें करें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं दोनों नेताओं से शिकायत करूंगी और ऐसे शब्दों की मैं फिर कह रही हूँ, ऐसे कार्यक्रमों की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ जो सिर्फ एक पार्टी विशेष के कार्यक्रम होकर रह गए, जबकि ये शासकीय कार्यक्रम है। यहाँ कोई भी आम नागरिक भी आए तो उसका वही सम्मान होना चाहिए। और मैं सर, आज के कार्यक्रम में विधायक महोदय ने आरोप लगाया है कि उनको जो टाइम पे बुलाया गया था उसके पहले कार्यक्रम चालू कर दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, उनको जगह नहीं दी गई, उनकी जगह पे कोई अन्य प्रतिनिधि वगैरह बैठे थे। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे 2 कार्यक्रम यहाँ थे। पहला तो स्वच्छता ही सेवा, इसका एक समापन समारोह वो सुबह 9:30 से था, और उसी के साथ ही मिनट जो रोड शो वाला कार्यक्रम है वो दोनों जोड़ के यहाँ रखा गया था और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई थी। जहाँ तक माननीय विधायक मैडम का प्रश्न है, कल मैंने उनको फोन लगाया था, फोन में उनसे बात हो नहीं पाई थी, लेकिन जो हमारे दीपक बिसेन है नगर पालिका में जो एसडीएम का काम देखते हैं, उनके द्वारा उनके पीए को भी आमंत्रण पत्र दिया गया, क्योंकि मैडम जो प्रवास में भोपाल में थी और मैडम से स्वयं उसने मोबाइल में बात करके उस कार्यक्रम के बारे में बताया भी था। रहा दूसरा कि जो उनके लिए स्थान वाली बात है, क्योंकि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा था, इसलिए स्टेज पर कोई नहीं बैठे थे, सब लोग नीचे बैठ के उनका उद्बोधन सुन रहे थे। वहां पर कोई हमारा आरक्षण या कोई वो नहीं रहता है, हमने सभी व्यवस्थाएं मंच पे की गई थी। फिर भी मैम जब यहाँ पधारी थी तो उनको हमने सम्मान पूर्वक सीट आग्रह की थी, लेकिन मैडम का ये कहना था कि चूंकि यहाँ पूर्व से यहाँ लोग बैठे इसलिए मैं नहीं बैठा।